यूपीएससी सिविल सर्विसेज के नतीजे आ चुके हैं और इस बार एमपी और छत्तीसगढ़ के बेटे बेटियों ने शानदार कामयाबी हासिल की। एमपी के आयुषी बंसल ने 7वीं और माधव अग्रवाल ने 16वीं रैंक हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया, जबकि रायपुर के पूर्वा अग्रवाल भी 100 के अंदर रहते हुए 65वीं रैंक पर काबिज हो गई। यूपीएससी सिविल सेवा के नतीजे आ गए। कुल 1009 कैंडिडेट्स का चयन देश की टॉप सेवा के लिए हुआ है। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुश्किलों में पली बढ़ी आयुषी बंसल ने यूपीएससी में 7वीं रैंक हासिल कर ये जता और बता दिया कि ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। 9 वर्ष की उम्र में पिता को खोया, मां ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। आयुषी ने पहले आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की, फिर आईपीएस बनी और अब शानदार 7वीं रैंक। भोपाल के क्षितिज शर्मा ने घर पर ही रहकर तैयारी की और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 58वीं रैंक पर आए। क्षितिज इससे पहले लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं और नौकरी भी की, लेकिन कोरोना के दौर में नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। क्षितिज का ये तीसरा अटेम्प्ट था। एक्सपेक्टेशंस तो मेरी थोड़ी टेम्पर्ड ही थी। पता नहीं था रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि योर एफर्ट कैन टेक यू सो फार, उसके बाद लक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बस यही था कि जैसा भी रिजल्ट आए अच्छा ही होगा, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। को मानते हैं कि भाग्य है? जी बिल्कुल, मैं हमेशा मानता हूँ कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो लक भी आपका साथ जरूर देगा। कानून की पढ़ाई में, लॉ की पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट रहा है, इसके बाद सिविल सर्विसेज की ओर रुझान कैसे बढ़ा? एक्चुअली मैं लॉ की पढ़ाई करने के बाद 2-3 साल मैंने काम भी किया है ना कॉर्पोरेट लॉ फर्म इन बॉम्बे। पर धीरे धीरे कोविड में कुछ चीज़ें बदली हैं। जैसे मुझे रियलाइज़ होना चालू हुआ कि माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ जॉब आर हायर। मुझे सिर्फ सैलरी के लिए एक नौकरी नहीं करनी है, और आई ऑल्सो वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी इन सम फॉर्म ऑफ द अदर। रायपुर की पूर्वा अग्रवाल ने 65वीं रैंक हासिल की है। पूर्वा को अपने तीसरे प्रयास में ये कामयाबी मिली। पूर्वा इससे पहले आईपीएस के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब अपनी रैंक में सुधार कर आईएएस बनने का सपना उन्होंने पूरा कर लिया है। जब मैं दिल्ली गई थी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने, तो तब सीनियर्स को देख के फिर मोटिवेशन मिला कि शायद मैं भी ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ। उसके बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और प्रिपरेशन में मेन फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, इन चीज़ों पे रहता था। और उसके साथ साथ मैं अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से हमेशा बात करते रहती थी, ताकि मैं मेंटली पॉजिटिव रहूं हमेशा। जर्नी इसकी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो जब फर्स्ट बार मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था तब थोड़ा डीमोटिवेशन हुआ था, पर फिर तब पापा, मम्मी, दीदी ने बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, तो फिर उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। इसलिए फिर मैंने अगले अटेम्प्ट में अपना एफर्ट डाला और फिर रिजल्ट अच्छा रहा। यूपीएससी के नतीजों ने एमपी के कई परिवारों में खुशियां बिखेर दी। ऐसे ही एक आगर मालवा के 26 वर्षीय आयुष जैन भी हैं। आयुष ने घर से ही तैयारी कर कामयाबी का झंडा गाड़ दिया और 344वीं रैंक हासिल कर ली। जी, इसका श्रेय सबसे ज़्यादा मेरे परिवार वालों, मेरे माता पिता, मेरी दादी, मेरी फुल फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जितने भी टीचर्स रहे आज तक, उन सभी का श्रेय है, जिसकी वजह से मैंने अर्जित करा है। यूपीएससी के बारे में मुझे अपने कॉलेज में पता चला था कि इस फील्ड होती है, इसके हम जन सेवा, देश सेवा कर सकते हैं। एंड इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, मुझे काफ़ी रुचि थी शुरू से, ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स में। एंड इसने मुझे प्रोपेल किया आगे कि मुझे इस तरफ कुछ पढ़ना चाहिए। एंड आई थिंक उस वजह से मैंने इसको फॉलो करा। फिर तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए, जो तैयारी करने वाले जो लड़के लड़कियां हैं, नए उम्र के लड़के, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? आई थिंक यूपीएससी इज एन ऑप्शन जो आपको बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए। इसमें काफ़ी एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। इट्स अ वेरी टफ जर्नी, बट एवरीवन शुड एटलीस्ट रीड अबाउट इट। एंड अगर आप हार्ड वर्क करें, लगे रहें इसमें, तो बिल्कुल इट्स पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के केशव गर्ग के लिए भी ये लम्हा खास है। परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। केशव ने 496वीं रैंक हासिल की है। शुरू से अच्छा मेधावी छात्र रहा है, शुरू से मेहनत करते आया है, और बचपन से उसका था कि कलेक्टर मेरे को बनना है, और आज उसने सफलता हासिल की है, तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव का फोन आया था हमारे पास। जी, केशव वही है हमारे गुरुदेव के पास ही आश्रम में भी, तो वहीं से फोन आया कि इसका चयन हो गया है। केशव से बात हुआ आपका? जी, केशव से बात। वो क्या बोले? बहुत खुश था। इन सब के लिए ये लम्हा खास है, खुशियों से भरा है, और इन्हें आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ एमपीसीजी प्राइम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।